अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 26 जनवरी के मौके पर परचम कुशाई हुई अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद हमारी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्टूडेंट अलुमनी एसोसिएशन के तरफ से एक छोटा सा प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है और इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान खुसूसी सबसे पहले जनाब अब्दुल रहमान उर्फ बाबू साहब संगवाड़ी, इनका इस प्रोग्राम में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। और एक मेहमान खुसूसी जनाब नियाज अहमद गदग, मैं इनको भी इस प्रोग्राम में इस्तकबाल करता हूँ। और इसी तरह से जनाब इलियास अहमद डोंगरी बिड़गी, इनको भी मैं इस प्रोग्राम में इस्तकबाल करता हूँ। और अब्दुल मन्नान अब्दुल जहीर पठान, इनको भी मैं इस प्रोग्राम में इस्तकबाल करता हूँ। और जनाब लकीब भाई हुड्डार, इनको भी मैं इस प्रोग्राम में इस्तकबाल करता हूँ। और इसी तरह अंसर बरसन और यकुंडी से मैं इनका भी इस्तकबाल करता हूँ। और इसी तरह माजिद पठान जो फर्नीचर का काम करते हैं, मैं इनका भी इस्तकबाल करता हूँ। और हमारे अलहाज जनाब पाटिल साहब, मैं इनका भी इस्तकबाल करता हूँ तहे दिल से। और उसके बाद कुरान ख़वानी होगी, मोहम्मद जैद रुद्रापुर की जानिब से कुरान ख़वानी की जाएगी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम नशरह लक सदरक व वज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अन्क़ज़ ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युसरा इन्न मअल उसरि युसरा फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिक फ़रग़ब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो सर जहाँ कहीं भी हैं वो स्टेज पर तशरीफ लाए। सन्मान्य ಗುರುಗಳು ಎನ್ನ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ವಿನಂತಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ। और इसी तरह से नात शरीफ जो पढ़ रहे हैं और तस्मिया नगाबशी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ओ मेरा नबी है, ओ सोना नबी है, ओ प्यारा नबी है, ओ मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, ओ मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, ओ मेरा नबी है, ओ जिसके लिए महफिल को नैन सजी है, फिरदौस से बरी जिसके वसीले से मिली है, आलम बुज़िया जिसके वसीले से मिली है, ओ मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, ओ मेरा नबी है।
सिर हलक सदरक मंसूब है जिसर पाना का जिक्र आप है जिसके वसीले से नबी है ओ मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है ओ मेरा नबी है। खुदा शुक्रिया। आगे की कार्रवाई मैं मैनेजमेंट के एक मेंबर के तरफ से हमारे आए हुए हैं मेहमानों के लिए चंद इस्तकबालिया कलमात पेश करने के लिए मदद करता हूँ जनाब अब्दुल रहमान हुबली साहब को। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौजूद सामीन कराम, तलबा तालिबात, असातिज़ा और आए हुए तमाम मेहमानों, मैं तंजीम एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से हमारे चेयरमैन साहब, हमारे जो दीगर अरकान हैं, इन तमाम के जानिब से इस जलसे में आकर जो इस जलसे को रौनक बख्शी मेहमान खुसूसी जनाब बाबू साहब संगोड़ी, जनाब रियाज अहमद गदग, जनाब फजल अहमद पाटिल और दीगर इनका उनका नाम न लेते हुए सारे आए हुए मेहमान खुसूसियों का मैं तहे दिल से इस्तकबाल और वेलकम और सुस्वागत करता हूँ। और इसके बाद मैनेजमेंट वालों को दिलपोशी की जाएगी। इससे पहले चेयरमैन साहब जनाब आज़ाद अख्तर, इनकी गुलपोशी इरशाद मुल्ला और यासिर संगोली, मैं इनसे दरख्वास्त करता हूँ कि आए और गुलपोशी करें। और इसी तरह से जनाब मौला चाचा संगोली को भी गुलपोशी की जाएगी। इरशाद भाई से दरख्वास्त है कि उनको भी गुलपोशी की जाए। और जनाब अब्दुल करीम नंदगर चाचा की भी गुलपोशी की जाएगी। मैं इरशाद भाई से दरख्वास्त करता हूँ कि वो गुलपोशी करें। और इसी तरह से जनाब निसार अहमद तिगड़ी, इनकी भी गुलपोशी की जाए। इरशाद भाई से दरख्वास्त करता हूँ। और इसी तरह से अख्तर तालीकोटी, इनकी भी गुलपोशी की जाए। जनाब इरशाद अहमद भाई से दरख्वास्त है कि उनकी गुलपोशी की जाए। और इसी तरह से अब्दुल समद तोलगी, इनकी भी गुलपोशी की जाए। और इसी तरह से अब्दुल रहमान हुबली, इनकी भी गुलपोशी की जाए। और इसी तरह से हमारे उस्ताद ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು जनाब MM सन्मानित जनाब MM मत्तूकब सर, उनको भी गुलपोशी की जाए। और हमारे इस जलसे के लिए जो आज मेहमान खुसूसी हैं, उनके लिए सम्मान किया जाएगा। तो आपकी हाज़िरी हमारे लिए इज़्ज़त का बाइस बनी है। हमारे इस प्रोग्राम के लिए चार चांद लगाए हुए हैं। तो हमारे मेहमान खुसूसी के सम्मान की जाएगी इंशाल्लाह। तो मैं हमारे अलमना के सारे हजरात से गुजारिश है कि वो सम्मान की तैयारी की जाए। मैं इस यौम जमहूरिया के मौके पर एमए हाई स्कूल बैलहंगल के मैदान में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्टूडेंट्स अलुमनी एसोसिएशन की तरफ से मैं आप सबका खुशामद करता हूं। और उसके बाद ये सम्मान वाला प्रोग्राम जो रखा गया है, हमारे बैलहंगल के नाम और हस्तियां जो इस मंच पर हैं, इनकी गुलपोशी करनी है, इनका सम्मान करना है।
यहाँ जितनी हस्तियां बैठी हुई हैं इनकी तारुफ करते रह जाएं तो दिन से रात हो जाएगी। मैं सबसे पहले मदद करना चाहूंगा हाजी अब्दुल रहमान साहब संगोली उर्फ बाबू संगोली साहब। इनके सम्मान के लिए मैं मदद करता हूँ फारूक तिगड़ी और रफीक देशनूर को। बाबू साहब संगोली मतलब बैल हंगल की आन बान शान है। इनका हाजी साहब का डंका न बल्कि मुसलमानों में बजता है बल्कि हिंदू भाइयों में भी हमारे बाबू साहब संगोली उनका ही डंका बजता है। कोई भी बैलंग में ऐसा शख्स नहीं है जो बाबू साहब संगोली हाजी साहब को पहचानता न हो। छोटे से छोटा बच्चा हो या बड़े से बड़े बुजुर्ग हो, हर साथी इनसे वाकिफ हैं। ये सोशल वर्कर और बड़े उद्यमी मतलब रोजगार देने वाले। कम से कम इनकी एक स्टील की फैक्ट्री है, फर्नीचर्स बनाते हैं, सीमेंट के एजेंसीज हैं, इनके पेट्रोल पंप है। इनके पास काम करने वाले साथी कम से कम 200 से 300 लोग इनके हाथ में काम करते हैं। ये 300 लोगों को रोजगार देते हैं और खेती बाड़ी इनका पेशा है। आज भी एक जगह जाकर आए तो वहां भी रईत संघाले बुलाए हमको और ऐसा बन का जैसे रईत हैं और ये वाकई में रईत हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग करना, ये नए नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, ये खेती बाड़ी में करते हैं तो हमारे बाबू साहब संगोली करते हैं। इन्होंने एक फार्म बनाया था, गायों का फार्म, गायों का फार्म करे थे। वो गायों का फार्म देखने के लिए बेलगाम डिस्ट्रिक्ट से नहीं बल्कि कर्नाटक के पूरे लोग आकर देख ले गए कि तुम किस तरह मेंटेन कर रहे हैं। और जो भी अफसरान बैलंगल में आते हैं जैसे एसी हो, तहसीलदार हो और PSI हो, जितने भी बड़े बड़े ओहदेदार जो हजरात आते हैं तो सबसे पहले मुलाकात हमारे बाबू साहब संगोली से करते हैं। ये रब्त कायम करना चाहते हैं, रब्त रखते हैं कि मुसलमान में और हिंदू भाईचारे में इनका बड़ा बोलबाला है। भाईचारा जो चलता है वो ऐसे लोगों से ही चलता है। और मैं आगे मदद करना चाहता हूं जनाब नियाज अहमद साहब गदग, प्लीज। This is iconic person in the Bailhangal. He has completed his LLB with gold medalist. और इनका बहुत बड़ा कारोबार है, किराना कारोबार है और जितने भी होलसेल के बिजनेस इन्हीं के जरिए से आते हैं। हमने यहाँ तक भी सुना है कि जो भी डिस्ट्रीब्यूशन नया कंपनी आती है डिस्ट्रीब्यूट के लिए सबसे पहले गदग साहूकार से मिलती है, फिर बाद दूसरों में हो। मैं इनकी गुलपोशी के लिए मैं मदद करना चाहता हूँ अल्लाह और यार। यहाँ जितने हमारे मंच पर बैठे हैं, डाइस पे हैं, ये सारे के सारे एक से बढ़कर एक हैं। शुक्रिया। मैं आगे मदद करना चाहता हूं हाजी फजल अहमद पाटिल साहब को। इनकी दिलपोशी के लिए करना चाहता हूं राजू हुबली और जुनैद मुल्ला। हाजी साहब भी ये हिंदू मुस्लिम बांधव्य कूड़ी बाड़ीदरे स्वर्ग सुखा कहते हैं। हाँ, उसके बहुत बड़ा रोल इनका है। और हाजी साहब इनके वे बिजनेस हैं, बाटा बिजनेस और बिजनेस है, रेडीमेड शॉप्स और फर्नीचर दुकान है और इनके जरिए से भी कम 200 लोग रोजगार पाते हैं। मैं इसी तरह मदद करना चाहता हूं कि हमारे अमीर इलियास हम डोंगरी के ओर से
मैं इनकी खुशी के लिए मदद करता हूँ अल्ताफ और जुनेद नाइक। हमारे इलियास डोंगरी ये दावत के जिम्मेदार हैं, दावत तबलीग के, और हमारे इसके टिगरी के हमारे अमीर साहब हैं। ये दावत के तकाज़ों पर आने वाले तमाम मसाइलों को कुचलते हैं, तो अल्लाह तबारक तआला इनके मसाइलों को अपने जिम्मे लेकर उन्हें दावत के काम के लिए फारिग कर दिया है। ये छोटा मुंह बड़ी बात होगी कि जो भी तकाजे हैं दीन के, जो तिगड़ी के जरिए से हल होते हैं, वो इलियास डोंगरी के जरिए से हल होते हैं। और मैं मदद करना चाहता हूं अब्दुल मन्नान पठान। यक्कुंडी वाले, इनकी गुलपोशी के लिए मैं मदद करना चाहता हूं हाशिम भाई कंपो और राजू जमादार। ये हमारे अमीर साहब हैं और इनका बहुत बड़ा रोल हमारे हाई स्कूल के लिए रहा है। ये खेती बाड़ी का काम करते हैं, लेकिन फिर भी इल्म से और तालीम से बड़ी दिलचस्पी इनकी। ये साथी हमारे हाई स्कूल को आकर अपने बच्चों को यहाँ एडमिशन करें। इनके 2 लड़कियां हमारे मदरसे में, हमारे स्कूल में पढ़ती हैं, और इन्हीं की कुर्बानी का नतीजा है कि हमारा चमन जो हरा भरा नजर आ रहा है। यकुंडी के भी बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं और यकुंडी के बच्चे होनहार भी हैं, और इसके जरिए से ये बात मालूम होती होनहार है कि इनके हमने टेस्ट वगैरह लिए हैं, तो इससे साबित होता है कि ये बच्चे होनहार हैं। जनाब लतीफ अहमद खुद्दार, उनसे मदु करता हूं। इनकी गुलपोशी के लिए मैं मदु करता हूं जनाब सुबहान साहब हिरेकुंबी और इरशाद मुल्ला। लतीफ अहमद हुद्दार हमारे मालक हमारा मेडिकल जो स्टोर है इन्हीं के कॉम्प्लेक्स में इनका सुहान हॉल एक हॉल है। और सबसे बड़ी बात है कि ये कॉन्ट्रैक्टर हैं, A1 क्लास 1 कॉन्ट्रैक्टर। ये गवर्नमेंट के जितने भी काम कॉन्ट्रैक्ट ले जाते हैं वो मैक्सिमम जो है वो लतीफ हुद्दार के जरिए से जाते हैं। लतीफ हुद्दार टेंडर में डालेंगे, दूसरे कौन टेंडर डालते नहीं हुआ। लतीफ हुद्दार उनका एक हॉल भी है, शादी का हॉल, जिसके हॉल में मेरा एक छोटा सा एक मेडिकल है, और इनके जरिए से कम एक 200 लोग रोजगार पाते हैं। इनके जरिए से 200 लोग रोजगार पाते हैं। सेंटरिंग का काम, ग्राउंडिंग का काम, और दूसरे इनके JCB या तुम्हारा कंक्रीट मशीन्स, ये जो भी हैं, जो भी काम कर इमारत के लिए जो भी चीजें मुहैया करना चाहते हैं, वो उसे जो मटेरियल जो अपैरेटस जो लगते हैं वो लतीफ हुद्दार के जरिए से मिलते हैं। और मैं मदद करना चाहता हूं अंसर भाई से, कि अंसर भाई यकुंडी वाले वहां हैं। अंसर भाई यकुंडी वाले, इनकी गुलपोशी के लिए मदद करना चाहता हूं आरिफ करिकटे और अब्बास जागीरदार, जहीर अब्बास जागीरदार। अंसर भाई की बहुत बड़ी कुर्बानी है। वो भी SDMC के मेंबर हैं, प्राइमरी स्कूल के यकुंडी के। तो प्राइमरी स्कूल में कल हमारा जाना भी हुआ, तो बुला लेकर गए, तो वहाँ यकुंडी के बच्चों को भी हम बताए कि हम किस तरह से यहाँ काम कर रहे हैं, क्या चल रहा है हमारे स्कूल में। मैं मदद करना चाहता हूँ जनाब माजिद पठान साहब, जो यकुंडी से हैं। माजिद पठान साहब की तो मुलाकात अभी हमसे हुई है,
लेकिन हम ये जानते हैं कि जितना अच्छा ये फर्नीचर बनाते हैं उतना ही अच्छा ये दीन और दुनिया दोनों का भी काम कर लेते हैं। और उनको गुलपोशी के लिए मैं मदु करता हूँ असगर अल्ताफ नेसरगी और सुबान साहब हिरेकुंडी। शुक्रिया। इसके बाद एक छोटा सा प्रोग्राम है। हमारे बच्चे जो कंपटीशन दिए हैं ड्राइंग का, तो ड्राइंग के उसके नतीजे हम निकाले हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे मेहमान खुसूसी इनके ज़रिए से वो इनामात तकसीम हों और हमारे बच्चों की हिम्मत अफजाई भी हो। इसलिए ये इनामत जो तकसीम होने हैं वो हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान इकराम के ज़रिए से हम तकसीम कर रहे हैं। सबसे पहले मैं ये अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ, एक हमारी स्कूल की बच्ची जो स्टेट लेवल ड्राइंग में कंपटीशन करके 3rd रैंक लाई है और उसका इनाम लेने के लिए वो गदक गई थी। तो मैं उस बच्ची की हिम्मत अफजाई के लिए मैं हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान इकराम के ज़रिए से ये सर्टिफिकेट उनको देना चाहता हूँ, जिस लड़की का नाम है मुस्कान मोहम्मद रफीक नदाफ, स्टेट लेवल 3rd रैंक ड्राइंग। ये बैलंगल की लड़की है। तो ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हाई स्कूल ओल्ड एसोसिएशन अलुमिनी एसोसिएशन की तरफ से ये सर्टिफिकेट जो दिया जा रहा है वो फारूक अहमद मखतूम साहब तिगड़ी इनके ज़रिए से दिया जा रहा है। और मैं ये सर्टिफिकेट हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान इकराम जनाब अलहाज बाबू साहब संगोली, फजल संगोली और हमारे यकुंडी के तीनों साथियों से गुजारिश करता हूँ कि वो बच्ची की हिम्मत अफजाई करें। हमारे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हाई स्कूल स्टूडेंट अलुमिनी एसोसिएशन के एक हमारे मेंबर जनाब इरशाद अहमद मुल्ला, इनके तरफ से इस बच्ची को 1000 रुपये इनाम दिया जा रहा है। हमारे स्कूल में कंपटीशन जो ड्राइंग कंपटीशन हुई थी, ड्राइंग कंपटीशन में जितने भी बच्चे हिस्सा लिए थे सब बच्चे एक से बढ़कर एक तस्वीर निकाले हैं, एक से बढ़कर एक अच्छी ड्राइंग हुई है। हम 1, 2, 3 चुनना हमारे लिए बहुत बड़ा मुश्किल का काम था। इसलिए हमें क्या करें, सबसे पहले जो भी एग्जाम अटेंड किए हैं उन सारों को सर्टिफिकेट देने का फैसला करें। तो इसलिए इसके मुताबिक मैं आयशा पेंडारी को मदु करता हूं कि वो अपना सर्टिफिकेट कलेक्ट करें। वो सर्टिफिकेट मैं हमारे मेहमान खुसूसी अब्दुल लतीफ खुद्दार उनके जरिए से देना चाहता हूं। बच्चियों और मौजूद हजरात, ये पहला अवसर है। इसी तरह मोहम्मद जुनैद रुद्रापुर,
इलियास डोंगरी, इनसे मैं दरखास्त करता हूं कि वो सर्टिफिकेट दें। और इसी तरह सुमैया जे सैयद, सुमैया जे सैयद, सानिया तालीकोटी, सानिया एम तालीकोटी, उन्हें तो कौन भी आओ उनके साथ कलेक्ट कर लो। सना एम बाबन्नावर, अरफा नाज आर मुल्ला, अरफा नाज आर मुल्ला, शमा यम मारिहाड़, शमा यम मारिहाड़, आसमा यम नदाफ, आसमा यम नदाफ, सुमैया यम दोड़मनी, सुमैया यम दोड़मनी, तैयब आर बागबान, महबूब भी आय हवालदार, बीबी आयशा ए नदाफ, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो ड्राइंग में हम नतीजे निकाले फर्स्ट सेकंड थर्ड के, तो इसमें थर्ड आने वाली बच्ची है जोहा ए तालीकोटी। मैं मदद करता हूँ लतीफ उद्दार, अख्तर तालीकोटी और नियाज अहमद गदक, उन्होंने इनको सर्टिफिकेट पेश करें। सना सैयद सेकंड नंबर पर हैं, सना सैयद सेकंड नंबर, सना सैयद। मैं मदद करता हूं हाजी साहब और अब्दुल करीम नंदगा और हम फजल हाजी हमारे चेयरमैन। जो ड्राइंग में फर्स्ट आए हैं मोहम्मद जैद ए रुद्रापुर का नंबर वन गए। मैं सभी मेहमानों से गुजारिश करता हूं कि सभी मेहमान इस बच्चे की हौसला अफजाई करें, सारे मेहमान। एक हमारे स्कूल में एक ऐसी बच्ची है जो मल्टी लैंग्वेज बात करती है, कई जबानों की महारत उस लड़की को हासिल है। मैं मदद करता हूं बीबी आयशा ए नदाफ, बीबी आयशा ए नदाफ वो स्टेज पर आए और इसकी हिम्मत अफजाई के लिए
मैं मदद करना चाहता हूं हमारे लेडीज स्टाफ को वो आए बच्ची की हिम्मत अफजाई करें। लैंग्वेज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन इंडिया। बहुत से मल्टी लैंग्वेज का हमारा देश है, तो मल्टी लैंग्वेज का सीखना भी जरूर है। तेलुगु आना, वणक्कम सर, वणंगा, वकारंगा, सोलंगा बोलना होना, எப்படி இருக்கே நல்லா இருக்கீங்களா बोलना, अच्छी बात सीखना हो। हेंगपा हेंगदिरी कन्नड़ में बोलना, क्या तो मतलब क्या है, हर जबान पर महारत हमारे हासिल होना, हर जबान के अंदर हमारे महारत हासिल हुई तो हर जबान का आदमी हमारे से करीब होता है, और हमारे जो भी काम है आसानी के साथ हो सकते हैं। तो इसलिए इस बच्ची को मल्टी लैंग्वेज के लिए इसे इनाम दिया गया है। और दो बातें बच्ची करण अग्रवाल को इसे दरख्वास्त करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस जश्न में शरीक मोअज़्ज़िज़ सदर साहब व मेंबरान तंजीम एजुकेशन सोसाइटी, मोअज़्ज़िज़ मीर मुअल्लिम व असातिज़ा इकराम, काबिल सताइश ओल्ड स्टूडेंट अलुमनी एसोसिएशन और मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह के फजल व करम से आज हम यहाँ 74वां यौम जमहूरिया मनाने के लिए जमा हुए हैं। मैं इस मौके पर यहाँ शरीक हर छोटे बड़े को दिली मुबारकबाद पेश करती हूँ और मुल्क और मेरे स्कूल की तरक्की व खुशहाली की दुआ करती हूँ। Hello everyone, Honorable President and members of the Tanzeem Education Society, Honorable Headmaster and teachers, Honorable Old Student Alumni Association, and my dear friends who participated in this celebration today by the grace of Allah. Today we are gathered here to celebrate the 74th Republic Day. I offer my heartiest congratulations to all the participants here on this occasion and pray for the development and prosperity of the country and my school. ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಇಂದು ಈ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ತಂಜೀಮ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರು, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರು, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಅಲ್ಲಾಹನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಇಂದು ನಾವು 74ನೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಶಾಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. 정겨하는 대통령은 그리고 tanzim education society 회원 명예는 그리고 아주는데 좋아하는 앳 한글은 뭐 하는데 그리고 친애하는 그리고 아체네 우리 이 중개하 학생들 누가 nim장게 했었나요? 아리안 우게 아체 우리는 이하는 기억이요 되었습니다. 제 지선나 그런데 아그는 날 나는 엎어 진천날 니겐세를 징겐입니다. 여기에 주에체 모든 지미가 유러원 이 유가 나간 그리고 교회는 참 하고는데 이가 아체 있어요. 계락을 그리고 묘연 균가요
그리고 우리 환경. 고맙습니다. రంగి గారు చాలా పాడారు. मोहम्मद शफी भाई चकोली, इनके तरफ से जो मल्टी टैलेंटेड लड़की है उसके लिए एक छोटा सा तोहफा उसकी नजर में पेश किया जाता है. शायरी को पेश करता हूँ. मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है. क्या है? अल्लामा इकबाल अपने बच्चे को बोल रहे हैं, बेटे को बोल रहे हैं कि मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुद ही न बेच गरीबे में नाम पैदा कर. यानी अपने बेटे को क्या नसीहत कर रहे हैं? मैं दुनिया का सबसे बड़ा शायर हूँ, लेकिन बेटे तू याद रख, तेरे कदम पर तू ठहर कर नाम कर दे. मैं दुनिया का शायर हूँ, मेरे नाम पर मेरी फिक्र नको करूँ. तू क्या बोल रहे? इसलिए मैं बच्चों से दरखास्त करता हूँ अल्लामा इकबाल की बात को, अल्लामा इकबाल को जन्नत नसीब करे. बस इतना कहते हुए मुझे बुलाकर यहाँ पर दो बात करने का मौका दिया. मैं तमाम कमेटी वालों से और उस्तादों से, तमाम बच्चों का शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात को खत्म करता हूँ. जय हिंद, जय कर्नाटक. शुक्रिया हाजी साहब. हाजी साहब जैसे लोगों के लिए एक शेर अल्लामा इकबाल साहब ने लिखा है कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कोई मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कोई मर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार बनता है. हमारे हाजी साहब की तकबर कुरान ये थी कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, तो पढ़ेगी हमारी कौम तो बढ़ेगी हमारी कौम. तो पढ़ना जरूरी है और हर बालिग मर्द और औरत के लिए इल्म का हासिल करना तो फर्ज करार दिया गया है. ये फर्ज है, हमारा इल्म को हासिल करना फर्ज है. और इल्म ही से इंसान इंसान है, इल्म जो न सीखे वो हैवान है. जरी न कौल नहीं है, ये सब हमारे एजुकेशन करो बोल को एजुकेशन एजुकेशन करो. न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान तक नहीं रहेगी दास्तानों में करके. मतलब इत्तेहाद में ही तो कुव्वत है. तो इस मंच के जरिए से हम एक मैसेज लेकर जाना है कि जो उर्दू मीडियम पढ़े हैं तो उर्दू मीडियम पढ़े वाले कभी पीछे नहीं रहते, उर्दू मीडियम वाले कभी भी आगे रहते हैं. हमारे दिमाग में ये बेटा हमें स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन हमारा कमजोर है, कम है, लेकिन दिल लगाकर पढ़ाए तो हमें इंग्लिश मीडियम वालों को भी हम फाइट कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वालों को भी हमें उनको पीछे पढ़ा सकते हैं. जितना स्ट्रांग हमारा ग्रामर रहता है, फेल फाइल मफुल जैसा हम बोलते हैं, वैसा फेल फाइल मफुल उनके पास नहीं है. नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव प्रीपोजिशन कंजंक्शन इंटरजेक्शन है नहीं है. ये जितना परफेक्ट हमारा है उतना परफेक्ट उनका इंग्लिश मीडियम वालों को भी नहीं रहता ग्रामर. तो इसके लिए उर्दू मीडियम के जरिए से बहुत से नाम और हस्तियां हमारे बेलंगल में हैं. और जिंदा मिसाल एक हमारे जो संगोले हाजी साहब हैं, उनकी बेटी अस्मा संगोले जो MBBS करके फेलोशिप इन डायबिटिक में करके अभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल नेगनार में काम कर रही हैं. वो तो हम भी इस तरह पढ़ाई करके आगे बढ़ सकते हैं. पढ़ाई करना, दिल लगा के पढ़ाई करना और उसके लिए जद्दोजहद कोशिश वगैरह है. तो मैं इस मंच में ये बात कहना चाहता हूँ कि जो ड्राइंग कंपटीशन रखा गया, ये ड्राइंग कंपटीशन हमारे शफी अहमद चक्की और अल्ताफ निसर्गी के जरिए से रखा गया और सर्टिफिकेट भी इन्हीं के जरिए बनाई गई थी. एल्यूमिनी एसोसिएशन के अकाउंट से कुछ भी पैसा नहीं लिया गया. एल्यूमिनी अकाउंट के पैसों में जितना हो सके उतना बचाने की हम फिक्र कर रहे हैं. तो इसके एल्यूमिनी के जरिए से हम क्या चाहते हैं, एक हमारा आपके सामने एक छोटी सी बात रखना है कि इस एल्यूमिनी एसोसिएशन जो हमें फॉर्म किए हैं तो इसका मकसद क्या है. तो सबसे पहला मकसद है हमारा नो चेयर नो चेयरमैन, नो चेयर नो चेयरमैन. और हमारा ख्वाब ये है कि KG से PG हमें क्या करने का है, KG से लेकर PG तक करना है. और इस माहौल में हमें CCTV वगैरह बढ़ाने का है और CCTV का काम चालू है, CCTV बढ़ाएंगे. और कंप्यूटर्स बना 12 कंप्यूटर्स हम खरीदी कर चुके हैं अभी. अब कुछ ही दिनों में आकर कंप्यूटर्स लग जाएंगे. तो कंप्यूटर्स के लिए अच्छी फर्नीचर की जरूरत है, तो फर्नीचर्स भी तैयार है हमारे पास. ये सब बच्चे जानते हैं, ये बच्चे जानते हैं कि फर्नीचर लेकर रखा गया है और थोड़ा फर्श वगैरह करके अच्छे से लाइटिंग करके उसे इनॉग्रेशन करना बाकी है उसका. तो हम इंटरनेट भी वाईफाई सिस्टम भी देने वाले हैं. न बल्कि कंप्यूटर उतना ही सिखाना नहीं, बल्कि इंटरनेट और वाईफाई इसके कनेक्शन के साथ हमें पूरे वर्ल्ड के साथ हमारे स्कूल को कनेक्ट करना चाहते हैं.
तो इस वजह से अभी हमारे हाई स्कूल का यूट्यूब अकाउंट बना है, ट्विटर अकाउंट बना है और फेसबुक अकाउंट बना है, इंस्टाग्राम बना है। ये सब सोशल मीडियाज में हमें है। अभी वेबसाइट भी है हमारा, वेबसाइट भी देख सकते हैं। और स्कूल के लिए वैन भी ला रहे हैं, स्कूल वैन। और दुआ करो कि जल्द से जल्द जितने मसले हैं जल्द से जल्द हल हो जाएं, तो वैन भी आ जाएगी इंशाल्लाह। और कॉलेज के लिए जो मेहनत चली है, कॉलेज भी कुछ ही दिनों में इंशाल्लाह वो भी उसकी परमिशन मिल जाएगी। और स्पोर्ट्स के लिए जो मेहनत हमारे सर बता रहे थे, मुल्ला सर, जो स्पोर्ट्स के लिए जो चीज़ों की जरूरत पड़ती है, वो सारी चीज़ें भी मुहैया करने का हम उसका जिम्मे लेते हैं। और जो सर्टिफिकेट्स, जो कंपटीशन एग्जाम्स सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जैसा भी ड्राइंग के एग्जाम्स हुआ, ऐसे रेटिंग कॉम्पिटिशन्स हुए, और लैंग्वेजेस के बारे में कंपटीशन हुए, क्विज कॉम्पिटिशन्स, ये सारे कॉम्पिटिशन्स करना है। अभी काम करने बहुत बाकी हैं। सितारों के आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। तो इसी के साथ मैं आए हुए सारे मेहमानों का मैं शुक्र अदा करता हूं कि अपने कामों को बाला ताक रखकर हमारी दावत पर लब्बैक करते हुए इस मंच पर आए और अपना कीमती वक्त हमें दिए, और जितनी कड़क धूप में भी हमारी बातों को सुनते रहे। हम उनका तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं। हमारे मैनेजमेंट की तरफ से, हमारे तंजीम एजुकेशन की मैनेजमेंट की तरफ से, और हमारे मौलाना अबुल कलाम आजाद हाई स्कूल के टीचर्स की जानिब से और स्टाफ की जानिब से, और मौलाना अबुल कलाम आजाद वर्ल्ड बॉयज एसोसिएशन, अलुमनी एसोसिएशन की तरफ से भी हम आपका तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं। और इसी तरह आपका साथ चाहते हैं। साथ, आप हमारे बड़े हैं, हम आपका बड़ा साथ चाहते हैं। अब मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की एक नज्म मुझे याद आती है, अरे भोले भाले बच्चों, नादान नातवानो, सर पर बड़ों का साया, साया खुदा का जानो। हम इस तरह से आपका साथ चाहते हैं, आपका रहबरी चाहते हैं कि हर वक्त हम आपकी रहबरी की जरूरत है, आप हमारे रहबर बने। इतना कहकर मैं मेरी बात को खत्म करता हूँ और फिर से आपका तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ कि आपने हमारी दावत पर लब्बैक कहते हुए अपने कामों को बाला ताक रखकर इस मंच पर आए। शुक्रिया।